हेलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो देखिए, आप लोग सोचेंगे मैं सूट पहनी हूँ और बोल रही हूँ ससुराल जाने के लिए। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल सूट पहन के, क्योंकि मुझे जाना दवाई करवाने के लिए। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और आज ये वह हो जाएगी अकेले। तो 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। पेट में दर्द रहता है, उसी को सोनोग्राफी करवाने के लिए जा रही हूँ। तो तैयार हो गई हूँ, अब देखते हैं भाई आ जाए, फिर इसके बाद निकलूँगी मैं यहाँ से। तो मैंने मैचिंग मैचिंग चूड़ी, नेल पेंट, कुर्ती पहन लिया है। ये वाली कुर्ती जो मैंने मीशो से मंगाया था। तो चलिए मिलते हैं आगे। और हाँ, लेगी भी, ये वाली लेगी भी मैंने मीशो से मंगाया था, लेकिन पतली बहुत है। खैर, और तुम क्या बोलोगी? मैं बोल रही हूँ कि अच्छा ना लगेगा, दीदी चली जाएगी। तेज बोल। मैं बोल रही हूँ दीदी चली जाएगी तो अच्छा ना लगेगा। हम दोनों में लड़ाई नहीं होगी, चली जाएगी तो। दोस्तों, मैं घर से निकल चुकी हूँ। देखिए, ये हमारे मैहर से सतना जाने वाला हाईवे है। तो हम लोग हाईवे से ही जा रहे थे, मेन रोड से नहीं जा रहे थे, क्योंकि मेन रोड में बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ रहती है और ट्रैफिक जाम भी लगा रहता है। इसलिए हम लोग हाईवे से ही निकल गए हैं। तो बाइक चला रहा है मेरा भाई है, चाचा जी का लड़का, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम भी अच्छा था। और हाईवे से जाने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाइक इतनी तेज़ चला रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे फिर मैं मेरी बहन को अकेला छोड़ के आ चुकी हूँ, मतलब जा रही हूँ अपने ससुराल। मन तो नहीं कर रहा था उसको अकेला छोड़ के जाने के लिए, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द रहता था। तो पहले भी सोनोग्राफी करवाई थी तो कुछ नहीं निकला था, लेकिन फिर से दर्द हो रहा है। एक साइड ही पेट में दर्द रहता है। मैंने बोला कि चलो फिर से जाके चेकअप एक बार और करवा लेती हूँ। तो देखिए, हाईवे से हरे भरे से पेड़ पौधे और धान लगी हुई है खेतों में, वो सब। और मौसम कहीं में धूप निकलती है, कहीं में छाया हो जाती है, तो अच्छा लग रहा था। और इतनी ज़्यादा मेरे को सर्दी जुकाम है ना कि मैं क्या ही बताऊँ सच में। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एक साइड पेट में दर्द होता है, पता नहीं क्यों। कल जाऊँगी दवा करवाने के लिए। और अभी मैं बैठी हुई हूँ, चाय पी रही थी। ये चाय फिनिश हो गई है और अभी मेरे पूरे बिस्तर में पूरे कपड़े सब कुछ फैले हुए रखे हुए हैं। सब कपड़े फैले रखे हुए हैं और अभी कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। मैंने पहन ली है साड़ी, वहाँ से सूट पहन के आई थी और मैंने साड़ी पहन ली है। और अभी जा रही हूँ, चाय पी रही हूँ, बर्तन रखे हुए धोने के लिए। तो जाती हूँ, फ़ोन ससुराल आती ड्यूटी चालू। तो अभी मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती। चले चलते हैं बर्तन। दोस्तों, यहाँ पे मैं मतलब शाम को जब मैं पहुँची थी तो मैंने कपड़े चेंज किए। फिर उसके बाद आई तो बर्तन देखी, किचन में बहुत सारे रखे हुए थे, दोपहर के बर्तन रखे हुए थे। तो फिर मैंने उनको धुला, अपने लिए चाय बनाई। फिर उसके बाद शाम का खाना बनाने लगी सबके लिए। तो मैं खाना बनाई थी यहाँ पे सब्जी रोटी, और मेरे हस्बैंड खा लिए थे, सास ससुर खा लिए थे, बाकी सब ने खा लिया था, मैं नहीं खाई थी। तो यहाँ पे मैं अभी बैठ गई हूँ खाने के लिए। ससुराल पहुँचते ही सच में, तबीयत ठीक हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मैके में रहो तो मेरे जैसे कि मम्मी नहीं है, मेरी बहन है तो मेरी बहन ही कर लेती है। कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ता है। लेकिन ससुराल में इतना कोई नहीं समझता। मेरे ससुराल में सच्ची में कोई नहीं समझता है मेरे को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे कि पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे ही काम करना पड़ा। तो हो गया, चलो घर घर की कहानी है, इतना सब चलता है। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ खाना खाने के लिए। और ससुराल पहुंचते ही मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि पूरा कमरा देख के मूड ख़राब हो जाता है। बिस्तर उस्तर बनाना, उठाना, रखना, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इतनी समस्या चल रही है ना मेरे इस टाइम पे मैं क्या ही बता दूँ। मुझे अपनी बहन को भी छोड़ के नहीं आना, ससुराल भी आना है। और क्या ही करूँ, मेरे ऊपर भगवान ने इतनी सारी मुसीबतों का सामना कर रही हूँ ना इस टाइम पे कि मैं ही जानती हूँ। और
सो फ्रेंड्स, ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। मैं सुबह उठी 6 बजे, नहाई, साफ़ सफाई की घर की और झाड़ू पोछा किया। उसके बाद खाना बनाई, तो खाना में दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाई थी और अपने लिए चिप्स भी सिलाई थी, यानी पापड़ वो पोंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे धोने लगी थी बर्तन। दोपहर के बर्तन में धोने लगी थी क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास, तो क्या पता कितना टाइम लग जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन पूरे फिनिश कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी, नहीं तो मुझे आने में टाइम लग जाएगा, तो बर्तन रखे रह जाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, मांज लेती हूँ और धो भी लेती हूँ। सच में ससुराल आने के बाद हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्या वहाँ पे कंटिन्यू रहो और फिर काम करो तो नहीं उतना पता चलता, लेकिन नहीं रहो और फिर काम करो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा 1 आध 2 दिन थोड़ा सा हैवी लगता है काम। फिर अगर रहो और वहीं फिर रहते रहते काम करो तो फिर इतना नहीं अखरता है। अगर घर में जैसे अपने मायके में रहो और काम नहीं करो तो फिर मायके जाने के बाद इकट्ठा इतना सारा काम पड़ जाता है, तो बहुत शरीर भी हैवी हो जाता है, काम भी करने का मन नहीं करता, थकावट भी लगती है, बहुत कुछ हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। मायके से जाने के बाद ससुराल में जब जाती हूँ काम ज़्यादा हो जाता है तो मैं तो बहुत थक जाती हूँ सच्ची में। और यहाँ पे मैं धो लेती हूँ पहले बर्तनों को, फिर जाऊँगी हॉस्पिटल। बर्तन मांज के रख दी थी वॉश बेसिन में और अब गैस साफ़ कर लेती हूँ। गैस, प्लेटफॉर्म, पूरा मतलब किचन ही साफ़ कर दूँगी क्योंकि फिर जिनको खाना है तो खाते रहेंगे अपना, फिर बाद में गंदा होगा तो फिर बाद में साफ़ करूँगी, क्या करूँ, मुझे जाना भी है इसलिए। और देखिए यहाँ पे मेरे बर्तन धो के रख दिए हैं जितने भी थे, किचन भी साफ़ कर दिया। थोड़ी सी अंधेला अंधेला सा है क्योंकि मौसम थोड़ा सा अंधेला अंधेला वाला हो गया था इसलिए। और अब मैं जाती हूँ, तैयार होंगी और जाना है मुझे हॉस्पिटल तो दोस्तों, मैं निकल चुकी हूँ दवा करवाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड हैं जो बाइक चला रहे हैं और ये है हमारे यहाँ का सपना। तो ये है मतलब हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, मेरा कब नंबर आएगा इंतज़ार करते हुए। और ये देखिए यहाँ पे सोनोग्राफी अंदर होती है। दवा करवाई, फिर दवा करवाने के बाद फिर हम लौट गए थे घर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक